हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए पैसेज को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसका क्या एक्चुअल मीनिंग होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा आपको बता दें दोस्तों। किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को चाहे इंग्लिश बुक को पढ़ना है तो पहले आपको ग्रामर अच्छे आना चाहिए। ग्रामर में उतना डीपली नहीं, फिर भी एक टेंस और इम्पोर्टेंट सेंटेंस, कुछ एप्लीकेशंस आपको आना चाहिए ताकि इंग्लिश को बढ़िया से आप समझ सकें। तो दोस्तों, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर टेंस की वीडियो पढ़ सकते हैं और मैं फिर से नए तरीके से टेंस लाने जा रहा हूँ, जिससे काफ़ी डीपली से हम लोग टेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। अ वेरी ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग मैंगो ट्रीज। अ वेरी ओल्ड मैन, अ मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, यानी एक बहुत बूढ़ा आदमी मतलब बुजुर्ग आदमी। वाज प्लांटिंग, वाज मतलब था, प्लांटिंग मतलब कर रहा था, बोना। ठीक है, या लगाना। वाज प्लांटिंग, प्लांटिंग कर रहा था, लगा रहा था क्या? मैंगो, आम के ट्रीज, पेड़। ओके, मतलब ये क्या कर रहा था? अ वेरी ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग मैंगो ट्रीज। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। तो प्लांटिंग मतलब होता है पौधे लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंगो मतलब आम के पेड़। द किंग मतलब किंग, राजा ने, सेड कहा, राजा ने कहा, यू विल नॉट बी एबल। यू विल का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। सॉरी, विल का फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, तो हमारा ध्यान इधर चला गया था। विल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, और यूज ऑफ फ्यूचर में देखा जाता है कि अगर सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर वर्ब लगा है तो। ठीक है, और वहाँ पर भी अगर संभावना दिख रहा है तो विल बी लगता है। क्या लगता है? विल बी। यह बी लगा ना, विल के बाद बी लगा है, यह नॉट है बीच में, नेगेटिव आता है विल और बी के बीच में नॉट लगता है। तो यू विल बी नॉट एबल मतलब तुम नहीं रहोगे, बी एबल योग्य, क्या? टू ईट खाने के लिए, देयर फ्रूट अपने फलों को, अपने फलों को खाने के लायक नहीं रहोगे या योग्य नहीं रहोगे। ठीक है, या नहीं खा सकोगे। तो यू विल नॉट बी, तुम नहीं रहोगे, बी मतलब होना, एबल योग्य, टू ईट खाने में, क्या? देयर फ्रूट्स इनके फसलों को, इनके फलों को, यानी जो पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, देन तभी, देन वाई, देन वाई मतलब तब क्यों। ठीक है, देन तब क्यों, डू यू, प्रेजेंट फिट का वाक्य है, डू यू वर्क सो हार्ड, तो तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो। ठीक है, देन का मतलब है तो होगा, तो यह तब होता है। वाई मतलब क्यों, डू यू क्यों हो गया, डू यू वर्क करते हो, वर्क मतलब काम करना, सो हार्ड इतना परिश्रम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन वर्ड में डू या डज का इस्तेमाल होता है। तो वाई डू यू वर्क सो हार्ड, तुम इतना परिश्रम क्यों करते हो। द ओल्ड मैन, उस बुजुर्ग आदमी ने, मैन सेट उसने कहा,
आई एट, हो गया। आई एट द फ्रूट ऑफ द ट्रीज का मैंने खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसका अर्थ होया खाया था या खाया। आई एट मैंने खाया, द फ्रूट्स उन फलों को, ऑफ द ट्रीज हो गया उन पेड़ों के, प्लांटेड जिन्हें लगाया गया था, बाय माई एसेस्टर्स, एंसेस्टर्स बोलते हैं। एंसेस्टर मतलब पूर्वज होते हैं, जिन्होंने मेरे पूर्वज लगाया था। यानी ये बुजुर्ग कहना चाहता है किंग से कि देखिए, मैंने जो फसल खाया, जो मैंने फल खाया, वो क्या था, मेरे पूर्वजों द्वारा लगाए गए पेड़ों का था। ठीक है। आई एट मैंने खाया, द फ्रूट्स उन फलों को, ऑफ द ट्रीज उन पेड़ों के, प्लांटेड जो लगाए गए थे, बाय माई एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स अपने, जो मेरे बुजुर्ग ने लगाए थे, अपने बुजुर्गों के द्वारा। माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चे, एंड देयर चिल्ड्रेन और उनके बच्चे, विल ईट खाएंगे, द फ्रूट्स फलों को, ऑफ द ट्रीज मतलब पेड़ों के, प्लांटेड बाय मी जो लगाए जा रहे हैं, बाय मी मेरे द्वारा, जो मेरे द्वारा लगाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ आप लोग को मैं जल्दी से, आसान भाषा में। अ वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, वाज प्लांटिंग लगा रहा था, मैंगो ट्री आम के पेड़, मैंगो ट्रीज। ओके, देखिए प्लांटिंग मतलब होता लगाना या रोपना। ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज, मैंगो ट्रीज आम के पौधे। द किंग सेड राजा ने कहा, यू विल नॉट बी एबल तुम काबिल नहीं रहोगे, टू ईट खाने के लिए, देयर फ्रूट्स इनके फलों को, इनके फलों को खाने के काबिल नहीं रहोगे। ठीक है। देन वाई तब क्यों, डू यू सो वर्क हार्ड, डू यू वर्क सो हार्ड तुम इतना कठिन काम क्यों करते हो, इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो, वाई डू यू वर्क सो हार्ड। द ओल्ड मैन मतलब उस बूढ़े आदमी ने कहा, आई एट मैंने खाया, द फ्रूट्स उन फलों को, ऑफ द ट्रीज मतलब उन पेड़ों के, प्लांटेड जो लगाए गए थे, बाय माई एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, जैसे हमारे पूर्वज दादा दादी, ठीक है, परदादा, तो वो उन लोगों ने लगाया था। ठीक है। माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चे, देयर चिल्ड्रेन उनके बच्चे, विल ईट वो लोग खाएंगे, द फ्रूट्स उन फसलों को, ऑफ द ट्रीज उन पेड़ों के, प्लांटेड बाय मी जो मेरे द्वारा लगाए जाएंगे। यानी जो मैं पौधा लगा रहा हूँ, इन के फसलों को मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको टेंस को समझना पड़ेगा, टेंस पढ़ना होगा, एप्लीकेशन समझने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के, एक्टिव वॉइस भी, क्योंकि यहाँ देखिए ज़्यादा सेंटेंस यहाँ पर, दो सेंटेंस तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के थे। ठीक है। यह प्लांटेड बाई क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ठीक है। यहाँ पर ये भी देखिए सेंटेंस में प्लांटेड बाई मी, ये पैसिव का फॉर्म है, तो आपको समझना पड़ेगा, ग्रामर सीखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और देखिए दोस्तों, इंग्लिश में आप कमज़ोर हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेंगे, उसको दूर किया सकता है कैसे, आपके डेडिकेशन के द्वारा, आपके परिश्रम के द्वारा से दूर किया सकता है। यदि आप उसे इंग्लिश को डेली पढ़ने की कोशिश कर, जो भी मैं ट्रांसलेशन बताता हूँ उसको आप बैठकर खुद से आप अगर ट्रांसलेट करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना कोई बहुत कठिन काम नहीं रहेगा।
बहुत जल्द आसान हो जाएगा। मतलब कहावत है ना, वेयर देयर इज विश देयर इज वे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। जब चाहोगे नहीं तो कहाँ से राह बनेगा। इसलिए चाहिए, सीखने की राह अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।